जितने बच्चे गेट 2027 एनएम ब्रांच से लिख रहे हैं, यानी नवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम 3 सवालों को एड्रेस करेंगे। पहला सवाल है 2026 के कंपेयर में क्या 2027 का सिलेबस चेंज हुआ है? दी आंसर इज स्ट्रेट अवे नो, सिलेबस सेम है। दूसरा सवाल, डिटेल सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि खुद से पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ टॉपिक्स उन्होंने डाल दिया है, चैप्टर का नाम नहीं लिखा है। और बड़े अजीब है ये लोग, क्योंकि जो टॉपिक्स नहीं भी लिखे हैं उन पर भी सवाल पूछ लिए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो तो बच्चे कन्फ्यूज सा हो जाते हैं, फिर पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, तो चर्चा करेंगे डिटेल में, टेंशन मत लीजिए। और तीसरा है कि पढ़ना कहाँ से है, ठीक है, ताकि हमको सारे PYQs, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, लेक्चर्स, नोट्स, PDF, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सब मिल जाए। तो मैं बता देता हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो जिनको नहीं मालूम, उस केस में आप डाउनलोड कर सकते हो श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। विजिट कीजिएगा गेट ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर आपके 28 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे, मैथ्स के 13 मार्क और एप्टी के 15 मार्क, क्योंकि मैथ्स एंड एप्टी के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे PYQs, सारे ईयर्स के, सारे ब्रांचेस के, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, लेक्चर्स, नोट्स, PDF, डाउट सॉल्विंग ग्रुप, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। कोई आपको कंप्लेन होगा ही नहीं। आपके जितने कंप्लेन है, हर बार मैं सुनता हूँ इस कोचिंग में ये नहीं, इस बुक में ये नहीं, सारे कंप्लेंट्स को मैंने एक ही बार में यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब जो बच्चे सोचे सर मैं तो डिप्लोमा से हूँ, क्लास 11-12 मैथ्स भी नहीं आता, तो वो भी ऐड कर रखा है, वो बेसिक्स भी दे रखे हैं। हालांकि कोर्स ही बेसिक टू एडवांस है, फिर भी अगर और बेसिक चाहिए तो आप ये रेफ़र कर सकते हो। अब जो बच्चे सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स है, सिर्फ PYQ करना चाहते हैं तो सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, आपको जो ठीक लगे आप जा सकते हो। गेट ऑल इन वन इज़ अफोर्डेबल कंपेयर टू दी इंडिविजुअल कोर्स प्राइसिंग। चलिए अब आते हैं आपकी डिटेल सिलेबस पर। तो पहला चैप्टर यहाँ पर है डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो इसके अंदर इन्वर्स भी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी है, डायगोनलाइजेशन भी है, सब इसमें इंक्लूडेड है। यानी 10 लेक्चर आपको पूरे करने हैं फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा फोल्डर। तो जब मेरे कोर्स में आप जाओगे तो आपको 2 फोल्डर यहाँ पर मिलेंगे, एक है हिंदी वाला, दूसरा है इंग्लिश वाला। इंग्लिश इसलिए बनाया गया था ताकि जो साउथ के स्टूडेंट है उन्हें तकलीफ ना हो, क्योंकि स्पीकिंग स्टाइल, राइटिंग, एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश, बट इन हिंदी ये फेमस है। जैसे ये वीडियो चल रहा है, बातें हिंदी में और स्लाइड्स इंग्लिश में। तो इस कोर्स में आप क्लिक कर सकते हो, लेक्चर्स में क्लिक करना। लीनियर अलजेब्रा में 10 लेक्चर आपको पूरे करने हैं, इसमें कोई भी कटिंग आपको नहीं मिलेगी। अब जो नीचे के गेट D एक्स्ट्रा है वो आपको नहीं करने, नहीं तो आप कहोगे सर फोल्डर में तो 12 लेक्चर है, हमसे 10 ही क्यों करवा रहे हो? क्योंकि बाकी वो जो 2 लेक्चर है वो DA बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है। अब बात रही नेक्स्ट, हमारे पास आ रहा है यहाँ पर फंक्शंस, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लाइन सरफेस वॉल्यूम, थियरम ऑफ स्टोक्स, गॉस एंड ग्रीन। ये वेक्टर कैलकुलस है, ठीक है, ये आपका जो है ये वेक्टर कैलकुलस है। इसमें कटिंग मिल जाएगी तो मैं तारा बना देता हूँ। जो स्पैन ऑफ दी वेक्टर है वो नहीं करना है, यानी जब आप मेरे फोल्डर में जाओगे, वेक्टर कैलकुलस में क्लिक करोगे लेक्चर्स का फोल्डर, जाओगे नीचे तो वेक्टर स्पैन ये अवॉइड करना है, बाकी पूरा आपको करना है। और याद रखना पढ़ाई किस सीक्वेंस में करना है, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है, पहले लीनियर अलजेब्रा, फिर कैलकुलस, फिर प्रोबेबिलिटी, इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि सिलेबस कह रहा है कि लीनियर अलजेब्रा फिर वेक्टर कैलकुलस तो इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, नहीं, वो फ्लो सही नहीं है, ठीक। चलो, तो यहाँ से आपका जो वेक्टर कैलकुलस वाला मामला है वो क्लियर हो गया। अब ये जो ब्लू में है वो आपका कैलकुलस है। अब कैलकुलस के अंदर कटिंग मिल रही है क्या? देखो, कैलकुलस के अंदर यहाँ पर चेन रूल एंड पार्शियल डेरिवेटिव, यानी ये डेरिवेटिव के बारे में है और ये इंटीग्रेशन है। बट जब आप PYQ देखोगे तो आपको लिमिट्स, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सारे सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसमें जो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस है मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये नहीं है। सो कैलकुलस में कटिंग तो ज़रूर है, कैलकुलस में कटिंग तो ज़रूर है, तो मैं बता देता हूँ। एक लेक्चर की कटिंग है, वो लेक्चर है आपका टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, बस ये काट दो और बाकी पूरा आपको करना है। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पूरा आपको करना है, इसमें कोई कटिंग नहीं है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ रहा है ट्रांसफॉर्म थियरी, ये भी पूरा आपको करना है, इसमें भी कोई कटिंग नहीं है, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और इसमें फूरियर सीरीज़ है, तो दोनों आपको करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 6th है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और डेरिवेटिव, ये भी पूरा करना है, इसमें भी कोई कटिंग नहीं है। फिर 7th चैप्टर आ रहा है न्यूमेरिकल मेथड, उसमें भी पूरा करना है, कोई कटिंग नहीं है। फिर 8th आ रहा है प्रोबेबिलिटी, इसमें कटिंग है तो तारा बना देता हूँ। इसमें क्या कटिंग है, जब आप मेरे प्रोबेबिलिटी वाले फोल्डर में जाओगे, ठीक है,
फिर क्लिक करोगे लेक्चर्स, तो आपको बेसिक्स करना है, रैंडम वेरिएबल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, स्टैटिस्टिक्स करना है। ये जो कोरिलेशन, रिग्रेशन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, काई स्क्वायर, कंडीशनल, ये पूरा आपको छोड़ना है। यानी आपको 11th लेक्चर से पूरा छोड़ना है, बस 10 लेक्चर ही यहाँ पर करना है, 10 लेक्चर्स ओनली, दैट्स इट। क्लियर है? तो कटिंग है कैलकुलस में, प्रोबेबिलिटी में, वेक्टर कैलकुलस में, बाकी तो पूरा पूरा आपको करना है। इतनी छोटी से जगह में इन्होंने इतना सारा सिलेबस एक साथ डाल दिया। और ये अगेन मैं कह रहा हूँ, PYQs मैंने सुलझाया है, तो सारे पेपर जो है रिसेंट के 2026, फिर 5, फिर 4, सारे पेपर्स को मैं एनालाइज करके यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, तो जाइए पढ़ाई कीजिए, आपके 13 मार्क्स मैथ्स में और 15 मार्क एप्टी में सिक्योर कीजिए। इतना भी कर लोगे तो गेट क्वालिफाई हो जाओगे और ये आसानी से स्कोर किए जा सकता है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट विशेस, पढ़ाई कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।